कोरोना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। सभी 75 जिलों में ट्रू नेट मशीनों को लगाने के निर्देश। टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 15 जून तक सभी जिलों में पहुंचेंगी ट्रू नेट मशीनें। राम मंदिर बनने से पहले परिसर में हुई शिव आराधना। 28 वर्षों के बाद कुबेरेश्वर महादेव का किया गया रुद्राभिषेक। महंत कमल नयन बोले, जल्द शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज। आंधी तूफान के साथ में झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी में अब प्रयागराज के सोराव थाने में दर्ज मुकदमे की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। जांच सौंपने के बाद में ही एसटीएफ की प्रयागराज टीम ने सभी दस्तावेज अपने पास ले लिए, जांच शुरू कर दी। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने अब तक गड़बड़ी का मास्टरमाइंड डॉक्टर केएल पटेल सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की। केजरीवाल ने कहा, हमने फैसला किया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, पर इस फैसले को एलजी साहब ने पलट दिया। जिसके बाद में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और एलजी के निर्णय का पालन होना चाहिए। गौकशी पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौवध निवारण के लिए अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही अब गौ हत्या करने पर 10 साल की जेल और 5 लाख रुपयों का जुर्माना। चारधाम यात्रा पर देवस्थानम बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब चारधाम यात्रा स्थानीय लोगों के लिए खोल दी गई है, जिसके तहत चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग ही चारधाम यात्रा कर सकते हैं। डीएम ने अपने स्तर पर सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को आने की इजाजत दी। चारधाम यात्रा में किसी भी बाहरी शख्स को दर्शन की इजाजत नहीं है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। दुनिया में 73,36,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं मरने वालों की संख्या 4,14,000 से ज्यादा है, जबकि 36,17,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 2,76,583 हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ। 9,985 नए केस सामने आए। 279 लोगों की मौतें हुई। देश में कोरोना के अब तक 1,35,205 मरीज ठीक भी हुए। संक्रमण की वजह से अब तक 7,745 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 11,610 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 321 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के 6,971 मरीज ठीक हुए, तो वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अब तक 4,318 हो चुकी है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का मामला। देवभूमि में 1,560 लोग कोरोना के संक्रमित, वहीं अब तक 808 लोगों की ठीक होने की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ही नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। दिल्ली में 31,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,366 मरीज आए सामने। दिल्ली में अब तक कोरोना से 905 लोगों की हुई है मौतें। यूपी की राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 12 नए केसेस आए सामने, जिसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 480 तक पहुंची। लखनऊ में अब तक 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मेरठ में भी कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। जिले में 539 लोग कोरोना के पॉजिटिव हैं। जिले में अब तक 41 लोगों की जानें जा चुकी है। राजनगरी आगरा में भी 11 नए लोगों में कोरोना के लक्षण सामने आए, जिसके साथ ही मरीजों की संख्या 991 पहुंच गई। आगरा में 882 लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में कोरोना के 116 केस एक्टिव हैं। देहरादून पुलिस में कोरोना की दस्तक दिखाई दी है। पुलिस का सिपाही कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद में पुलिस विभाग में हड़कंप की सी स्थिति है। पुलिस सब्जी मंडी पर तैनात है शख्स।
बदायूं में गाजियाबाद से रिश्तेदारी में आए कोरोना संक्रमित के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरीज के कोरोना संक्रमित मिलने पर उसे बरेली के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। फर्रुखाबाद में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 4 नए केस आने के बाद में जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56 हो गई। वहीं अब तक 26 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। कन्नौज में आदर्श नगर इलाके में एक हफ्ते के भीतर 2 अलग अलग वार्डों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा के मुताबिक दोनों वार्डों को हॉटस्पॉट चिन्हित करके सील कर दिया गया। सभी घरों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है कि ग्राहकों को सामान देते समय मास्क और ग्लव्स जरूर लगाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। कॉन्फ्रेंसिंग 4 धाम यात्रा समेत कई मुद्दों पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। ड्रोन के जरिए केदारनाथ में चल रहे कामों का अवलोकन भी किया। पीएम ने कहा कि भगवान केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को केंद्र से हर संभव मदद दी जाएगी। अनलॉक 1 के दौरान देश प्रदेश में मठ मंदिर जनता के लिए खोल दिए गए हैं। ऋषिकेश में भी, जहां पर करीब 2.5 महीने बाद में मंगलवार को त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं के लिए गंगा की आरती शुरू हुई। गंगा आरती के दौरान श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखे। करीब 2.5 महीने बाद गंगा आरती में शामिल होकर के श्रद्धालु खुश दिखे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद श्रद्धालुओं को आरती में प्रवेश दिया गया। उत्तराखंड में हल्की बारिश का दौर जारी है। 12 जून से प्रदेश में प्री मानसून की एंट्री हो सकती है। कुमाऊं में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। वहीं गढ़वाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। मेरठ में आरएसएस के जिला प्रचारक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है। प्रचारक सचिन कुमार अपने बाइक पर मुरादाबाद से मेरठ आ रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने लूट की नीयत से उन पर गोली मार दी। फिलहाल उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम धबाकर में एक किसान ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। किसान का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने किसान के स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत से परिजनों में हड़कंप सी स्थिति है। अमेठी में मोहनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हार्डवेयर कारोबारी की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 18,230 रुपये बरामद किए गए। आरोपी 1 महीने पहले कारोबारी की हत्या कर दुकान से रुपये लूट करके फरार हुआ था। कन्नौज के जलालाबाद में भीषण हादसा हो गया। हादसे में टूरिस्ट बस और डीसीएम में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक ही परिवार के 12 लोग घायल हुए। 4 लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में भलासवा डेयरी इलाके में मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में बाइक सवार युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि बाइक सवार को बचाने कोई भी शख्स नहीं सामने आया। बदायूं में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। दरअसल महिला का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर के आए दिन दोनों में विवाद चल रहा था। जौनपुर के जलालपुर इलाके में दबंगों ने सब्जी मंडी में दलित व्यापारी की जमकर के पिटाई की। मामूली विवाद में हुई कहासुनी के बाद में दबंगों का गुस्सा जिस तरीके से आया, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लॉकडाउन के बीच में बिजनौर में हत्या खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक बीती रात खेत में पानी देखने गया था, जहां उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी में जमीनी विवाद पर जमकर के लाठी डंडे चले, जिससे हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं के साथ में कई लोग घायल हुए। सभी घायलों का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। वहीं पर गंभीर हालत को देखते हुए वाहिनी कार्यकर्ता को जिला अस्पताल भेजा गया, सुल्तानपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
कौशाम्बी में क्रिकेट मैच में हुई मामूली कहासुनी के बाद में पूरा गांव अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते गांव में जमकर के लाठी डंडे चलने लगे। इस हमले में 10 लोग घायल हुए। मौके पर थाने की पुलिस पहुंचती है, मामले को शांत बमुश्किल कराया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। रायबरेली पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लुटेरे 2 जून को एक शराब की दुकान के सेल्समैन से रास्ते में उसके साथ मारपीट करके रुपए और बाइक लूट करके फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित करी, लुटेरों की तलाश में जुट गई। अब पुलिस ने तीनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लूट के कुछ रुपए और सेल्समैन से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। इनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। फर्रुखाबाद के बरौन L1 अस्पताल में मरीज के खाने को लेकर के बवाल मच गया। मरीजों को खाना डॉक्टरों द्वारा लेने के साथ में सीडीओ के बयान के बाद में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। इधर एक मरीज ने दाल में कीड़ा और जली हुई रोटियों का वीडियो वायरल किया। वीडियो में रोटियां जली हुई दिखाई गई। वहीं डीएम मानवेंद्र सिंह ने बताया कि L1 अस्पताल में खाने की कोई अव्यवस्था नहीं है। खाना वितरण का वीडियो ग्राफी कराई जा रही है, मरीजों को सही खाना दिया जा रहा है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना के भदेठी गांव में बकरी और भैंस चराने को लेकर के बच्चों के बीच में विवाद हुआ, जिसका अंजाम ये हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घरों में आग लगा दी। डीएम और एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मामले में मुकदमा दर्ज कर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। चंदौली में चकरोड नाली को लेकर के 2 पक्षों में जमकर के विवाद हुआ। कहासुनी के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से 2 लोग घायल हुए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने गोली चलाने वाले को जमकर के पीटा। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा। बुलंदशहर में बदमाश ने छत पर सो रहे युवक की गोली मार करके हत्या कर दी। बदमाश ने युवक के सिर में गोली मारी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सुल्तानपुर में घर की छत पर सो रहे युवक की गला रेत करके हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ में बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतक लॉकडाउन के दौरान ही मुंबई से गांव वापस आया था। यूपी के एटा में प्रोबेशन कार्यालय के इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में तैनात 6 संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने के मामले सामने आए। वहीं पर निकाले गए कर्मचारियों का आरोप है कि बिना सूचना के ही उनको निकाल दिया गया। नए कर्मचारियों की भर्ती कर दी गई है। कर्मचारियों ने डीएम से मिलकर के इस मामले में शिकायत की है। वहीं एसडीएम ने एसपी वर्मा ने बताया संविदा कर्मचारियों को निकालने तथा नए कर्मचारियों को रखने की बात की पुष्टि की है। रुड़की में वन और उद्यान विभाग की लापरवाही के चलते वन माफिया हरे पेड़ों को निशाना बना रहे। पुलिस के चेकिंग के दौरान तस्कर आम की लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर के मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लकड़ी से भरे ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। अमेठी में हाई टेंशन 11,000 विद्युत लाइन के चपेट में आने से 30 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन के नजदीक मकान का निर्माण हो रहा था, जिसमें दिहाड़ी मजदूर कर रहा था शख्स। मजदूर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कनौज में एक परिवार की बेबसी सामने आई, जहां भूख और बीमारी से तड़प रहे बच्चों की खातिर मां ने अपने गहने बेच दिए। वहीं पर पिता ने अपना ठेला। लॉकडाउन में तमिलनाडु से लौटे प्रवासी परिवार को गांव में न मुफ्त में राशन मिला, न ही कोई काम। इसी बीच परिवार अपना किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहा था। परिवार ने सरकार से मदद के लिए कई बार गुहार भी लगाया था। मुजफ्फरनगर में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने आयुष डॉक्टरों से मुलाकात कर आयुष डॉक्टरों से अपनी हड़ताल वापस लेकर के क्लिनिक खोलने का आह्वान किया।
डॉक्टरों ने चौधरी राकेश टिकैत की बात मानते हुए अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा भी कर दी। इसके बाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि आज भी आयुष डॉक्टर गांव में 30 और 50 रुपए में लोगों का इलाज कर रहे हैं। आयुष डॉक्टरों का उत्पीड़न भारतीय किसान यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सहारनपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट अवैध रूप से निर्माण करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये शातिर अभियुक्त पिछले काफी समय से नकली दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे। बरेली में बड़ा अपराध का गिरफ्त। 100 रुपए के मामले को लेकर के बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरीके से चाकुओं से कूट दिया। युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने लोगों के आगे रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर लौटे तो आए हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी है। ऐसे में पुलिस बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद करेगी ताकि अपराध न पनप सके। बिजनौर में शादी में डीजे बजाने को लेकर के कुछ लोगों ने एक युवक पर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद में मृतक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपियों को और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुलंदशहर में आज घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मार करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में काफी दिनों से आपसी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर के आज उनमें झगड़ा हुआ। बात इतनी बड़ी कि छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मार करके हत्या कर दी। इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अमिताभ बच्चन ने हाथ आगे बढ़ाया है। बच्चन ने प्रवासी लोगों को घर पहुंचाने के लिए 6 फ्लाइट्स का इंतजाम किया। ये फ्लाइट्स आज और कल 2 दिनों में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर तक उन प्रवासी मजदूरों को ले जाएंगी।